वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि ये जो चीज़ है मुझे नाइट में पता चल गई थी, पर कुछ काम होते हैं घर के, है ना, तो उनमें उनके चलते मैं उन काम में फंस गया था। और आप चीज़ लोगों के लिए ये जो चीज़ है इसको थोड़ा वेरीफाई करने के बाद ही मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। हालांकि यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने राजस्थान पत्रिका उसकी कटिंग जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ वेल डिफाइन है, मैंने इसको पता किया है, ये सही बात है और ऐसा ही होने वाला है काफ़ी हद तक। यानी कि अपन बोल सकते हैं 90% तक ऐसा ही होगा। बाकी अगर इस चीज़ को पढ़ा जाएगा तो वहाँ से एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि क्या ये चीज़ संभव है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है, तो ये चीज़ भी वहाँ से निकल करके आती है। तो चलो बढ़ते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। मोटी मोटी लाइन दी गई है, 10वीं 12वीं के अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष के छात्र होंगे प्रमोट। ठीक है, मान लिया कि 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर जो फर्स्ट ईयर के जो भी बच्चे हैं उनको प्रमोट करके सेकंड ईयर में कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं वो मौज करो। कौन से वाले? यूजी वाले, जो बीए बीएससी बीकॉम वाले जो बच्चे होते हैं, सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है। ओके प्यारे बच्चों, दूसरी बात यहाँ पर देखना, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह में, ये जो जुलाई चल रहा है इसके लास्ट वीक में जो फाइनल ईयर होता है बीए बीएससी बीकॉम, इनकी एग्ज़ाम जो है वो करवा ली जाएंगी जुलाई के लास्ट वीक में। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लाइक एमएससी एमकॉम एमए, उनकी भी जुलाई के लास्ट वीक में करवा ली जाएंगी। अंतिम वर्ष तो यही होता है। ओके, नेक्स्ट देखना, सेकेंड ईयर के छात्र अस्थायी प्रमोट होंगे, दिसंबर तक परीक्षाएं होंगी। जो मेरे भाई बहन इस साल सेकेंड ईयर में थे उनको प्रमोट कर दिया गया है फाइनल ईयर में, लेकिन उनके एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में सेकेंड ईयर के। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखना, उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थी को अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश देकर अध्यापन कार्य 10 जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक स्नातकोत्तर पूर्वार्ध यानी कि एमए एमएससी एमकॉम फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं उनको भी अस्थायी तरीके से प्रमोट कर दिया गया है। ओके, और 10 जुलाई से उनकी क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी मेरे भाई बहन फर्स्ट ईयर में थे, एमए एमएससी एमकॉम फर्स्ट ईयर में थे, वो अब सेकंड ईयर का पढ़ेंगे 10 जुलाई से ऑनलाइन तरीके से। ओके, हालात सामान्य होने पर परीक्षाएं आयोजित कर 31 दिसंबर 2021 तक उनके परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। ये भी बात समझ आ गई होगी कि 31 दिसंबर 2021 तक एमए एमएससी एमकॉम के जो बच्चे हैं उनके पेपर करवा के और 31 दिसंबर 2021 तक उनको रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, प्रीवियस ईयर के जो बच्चे हैं, एमएससी प्रीवियस ईयर के, वो बच्चे हाथ पे हाथ धर के ना बैठें। उनको फर्स्ट ईयर का भी पढ़ना पड़ेगा और उनको फाइनल ईयर का भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल ईयर की जो क्लासें हैं वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं और आप जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे वो आपका पेपर कभी भी हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट 31 दिसंबर 2021 से पहले हो जाएगा, ये इसमें कहा गया है। तो आपके लिए एक सरदर्द बन चुका है प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर का भी पढ़ो और सेकंड ईयर का भी पढ़ो, है ना दिक्कत वाली बात। चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा और यहाँ पे देखिए, ये 3 लाइनें, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के परीक्षार्थी अस्थायी प्रमोट होंगे, दिसंबर में परीक्षा कराकर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट है वो दिसंबर तक कर दिया जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और बातें देखिए यहाँ पर, जो मेरे भाई बहन फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर में जो हैं उनकी परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह में होंगी, रिजल्ट सितंबर में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगस्त के लास्ट तक भी एग्ज़ाम चल सकते हैं और उसके बाद सितंबर में उनका रिजल्ट दे दिया जाएगा जो फाइनल ईयर में हैं, चाहे वो एमएससी के हों, एमए के हों, एमकॉम के हों, चाहे यूजी क्लासेस लाइक बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर के बच्चे, है ना। तो उन सभी को जो है रिजल्ट
सितंबर में दे दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। विशेष बातें जान लेते हैं प्यारे बच्चों। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है एज ए PDF मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से इसको दोबारा देख लेना। यहाँ पर ये कुछ लाइनें हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, देखना ज़रा। बताया कि प्रश्न पत्रों में यूनिट की बाध्यता हटाते हुए परीक्षा की अवधि 3 घंटे के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र 1.5 घंटे की रखी जाएगी। इसके साथ प्रश्न पत्र में वर्णित प्रश्नों को आनुपातिक रूप से 50% हल करने का विकल्प दिया जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको हर बार एक बात बताता हूँ कि इस साल जो वो पेपर 3 घंटे की बजाय ना होकर के 1.5 घंटे का होगा। ये मैं आपको काफ़ी पहले से बताता आ रहा हूँ। लेकिन इसमें नया क्या है? इसमें नया जो है वो ये है प्यारे बच्चों कि अब आपके 3 लाइनें और मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। जिन विषयों में 2 या 3 प्रश्न पत्र होते हैं उनके समस्त प्रश्न पत्र एक ही पारी में करवाए जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ? देखो, जैसे मैं बात करता हूँ अपने जो PG वाले होते हैं उनके लिए तो ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, लेकिन जो UG क्लासेज होती हैं BA BSc BCom वाले, उनमें क्या होता है कि जैसे मैं बात करता हूँ फिजिक्स के पेपर की, तो उसमें 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, फिजिक्स का सेकंड और फिजिक्स का फाइनल थर्ड पेपर। तो वो तीनों पेपर अलग अलग होते थे। लेकिन इस साल इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया है कि इस साल जो है वो आपको तीनों पेपर एक साथ दे दिए जाएंगे और करने का जो तरीका है वो क्या होगा, मात्र 1.5 घंटे। तीनों पेपर जो हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर, वो सभी के सभी मिला करके मिक्सिंग करके एक ही पेपर बना दिया जाएगा उसका, और उसी पेपर के आधार पर जो है वो आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन करना है। शर्त क्या रहेगी, पेपर फर्स्ट से आप 50% सोल्व करना है, पेपर सेकंड से आपको 50% सोल्व करना है, पेपर थर्ड से आपको 50% सोल्व करना है। आनुपातिक आधार 50% का मतलब ये है कि आपको जो है वो जैसे 5 यूनिट होती हैं तो 5 यूनिट में से आपको 2.5 यूनिट पढ़ें तो वो 50% हो गया। लेकिन इस साल कुछ और भी पैटर्न था आपका। इस साल ये पैटर्न था कि आपको यूनिट बेस्ड तो करना ही नहीं था, आपको क्या करना था, कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अपना काम फिनिश करो। तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बजाय इस बार आपको 1.5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होगा प्रत्येक पेपर से। तो इस प्रकार आपको टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3, 4 और 4.5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आ गया समझ? कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझे एक बार फिर से कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर और भी बातें हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, इस लाइनों में जो चीज़ें दी हुई हैं, अगर उनको देखा जाए तो ये चीज़ें संभव नहीं है कुछ हद तक, है ना। लेकिन ठीक है, सरकार कर रही है तो हम भी उस पर बिलीव कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। बाकी मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो में भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हैबिट में नहीं होती हैं चीज़ें, इसलिए। चलो कोई बात नहीं। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, ये संक्रमित विद्यार्थियों को मिलेगा विशेष अवसर। उच्च शिक्षा मंत्री भाटी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना की जाएगी। कोविड-19 से संक्रमित विद्यार्थी यदि परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है या कोई परीक्षार्थी परिणाम से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे परीक्षा देने का अलग से विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय कॉलेज के विद्यार्थियों और उनमें कार्यरत शिक्षकों व अन्य कार्मिकों का प्राथमिकता के साथ टीकाकरण करवाया जाए। जितना भी टाबर है ना, वे सारा का सारा सुई लगवा लियो, वैक्सीनेशन करवा लियो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ भी बताया वो आपको समझ आया होगा। कोई भी बात समझ नहीं आए तो आप